हेलो स्टूडेंट्स, हम सर्कल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है। उसमें जो है सबसे पहले आपको उस चैप्टर में सबसे पहले आपकी पुरानी चीज़ें रिवाइज की गई हैं कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। वो भी मैं भी रिवाइज कर देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। यानी टर्म्स जो कि सर्कल से रिलेटेड हैं वो बताई गई हैं। वो मैंने अलग से बना लिया है सर्कल्स, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला जो है ये एक सर्किल बन रहा है। सर्किल जो है एक्चुअली ये जहाँ पॉइंट्स बना रखे हैं ना, ये है सर्किल। ये अंदर का हिस्सा सर्किल नहीं है, ये नीचे बताया इंटीरियर द सर्किल। इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो सर्किल पे पॉइंट है उनसे फिक्स डिस्टेंस होता है, जो कि रेडियस कहलाता है। यानी ये सारे रेडियस हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस है। कितने रेडियस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, लाखों, क्योंकि एक सर्किल पे लाखों पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, इसलिए ये पॉइंट तो ये करोड़ों, ये लाखों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सब रेडियस की लेंथ जो है बराबर होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो कलेक्शन, सबका कलेक्शन तो इन ए प्लेन। ये पेपर के प्लेन है जिसमें सर्किल बन रहा है, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट है जिसे मैंने बताया आपको सेंटर कहलाता है। और ये डिस्टेंस जो है, कांस्टेंट डिस्टेंस जो है, इसे रेडियस कहते हैं। और ये भी बता दिया कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, इसके थाउजेंड्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने बताया ये जो हिस्सा है ये है सर्किल का। जैसे एक तार से आप बनाएं तो ये वाला तार जो है ये होगा, जो है जिसे हम सर्कमफ्रेंस से वगैरह बनाते, तो ये जो है ये सर्किल है। ये इसके अंदर, ये बाकी जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसका इंटीरियर, अंदर का हिस्सा है। और इसके बाहर जो है सारी, इस वजह से ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर इसीलिए बना दिए, उससे भी बना दिया कि रीजन दिखाने के लिए। लेकिन ये जो है ना, इसके जितना बाहर का हिस्सा है, सर्किल के बाहर का हिस्सा जितना भी, वो जो है वो कहलाता है एक्सटीरियर। जो अंदर का है वो इंटीरियर कहलाता है। एक्चुअली ये सर्किल का इंटीरियर और ये सर्किल दोनों मिलकर इंटीरियर रीजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर रीजन। जो सर्किल के ये और ये इंटीरियर रीजन्स। तो एक इस तरह से सर्किल जो है इसे तीन पार्ट्स में, इस प्लेन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये आ गया खुद सर्किल, जो ये मैंने कहा तार या जिसका ये बन रहा है। एक इसका इंटीरियर है, एक इसका एक्सटीरियर है। इंटीरियर और सर्किल मिलकर इंटीरियर रीजन्स कहलाते हैं। तो सर्किल एंड इट्स इंटीरियर, इसका इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन बन जाता है। तो क्या हुआ, इंटीरियर ये हो गए। ठीक है, इसमें और काफ़ी लाइनें भी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितने भी सर्किल के अंदर पॉइंट्स होंगे, ये जो इंटीरियर में जितने पॉइंट ये है, इस सब रेडियस से कम होंगे। लेकिन जो बाहर आएगा वो देखिए यहाँ तक आ गया, बाहर आया ये आगे। मान लीजिए पॉइंट आप ले रहे हैं तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये रेडियस तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे चलेगा। तो जो पॉइंट एक्सटीरियर में है सर्किल के, डेट इज़ ग्रेटर देन रेडियस, और जो इंटीरियर में इट इज़ लेस देन रेडियस। ठीक है, अब ये हम एक कॉर्ड और डायमीटर बना रहे हैं। रेडियस आपको बता दिया, किसी भी रेडियस को आप ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, रेडियस है इसे आगे खींचते ले जाइए, ये है इसे ले जाएं, कोई इन सब, ये सब जो है ये डायमीटर्स कहलाते हैं। जैसे ये ओ ए जो है रेडियस था, मैंने इसे यहाँ ड्रॉ किया, ये ओ बी जो है डायमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये जो है और कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए सर्किल पर होना चाहिए, सी और डी दोनों सर्किल, उसे ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, सर्किल पे कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें, डेट इज नोन एज कॉर्ड। और ये जो है ये डायमीटर है, जो कि ये भी कॉर्ड ही है, दो पॉइंट्स लेके हमने ज्वाइन किया है, लेकिन इट इज पासेस थ्रू द रेडियस, सॉरी इट पासेस थ्रू द सेंटर, तो इट इज़ नोन एज डायमीटर। रेडियस की तरह से डायमीटर भी लाखों हो सकते हैं। ये ड्रॉ किया हमने, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल के अंदर। और ये डायमीटर जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये कॉर्ड ही है क्योंकि दो पॉइंट्स को लेकर हमने ज्वाइन किया है, तो ये लिखा है डायमीटर के, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सारे डायमीटर्स की लेंथ बराबर होती है। ये
ये, और कितनी होती है, इसके रेडियस की डबल होती है, एक रेडियस से आगे एक रेडियस से आगे। तो लेंथ ऑफ द डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस। ऑल डायमीटर हैव द सेम लेंथ इज इक्वल टू टू इंटू रेडियस। ठीक है, थोड़ा चुप रहो। ऑल डायमीटर ऑफ द सेम लेंथ इज इक्वल टू इंटू रेडियस। यानी अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा, रेडियस 6 है तो डायमीटर 12 होगा, और डायमीटर अगर 25 है तो रेडियस 12.5 हो जाएगा, डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा, आधा कर देंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए पहली एक्सरसाइज करने का। और पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपको मालूम किया गया है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये लाइन भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक से ऐसे कर दिए कि लिख देंगे। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन द ऑफ द सर्किल, इंटीरियर में होता है एक्सटीरियर में होता है? सर्किल के अंदर होता है वो, तो कहाँ होता है? इंटीरियर। क्लियर है ना? ये बुक ही लिख सकते हैं। ये देखो सेंटर इसका ये है, ये सर्किल के अंदर इंटीरियर में है। ए पॉइंट whose distance from the center of the circle is greater than its radius of the circle। वो सर्किल के एक्सटीरियर में होगा इंटीरियर। एक पॉइंट है, पॉइंट whose डिस्टेंस, जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो रेडियस तो यहाँ तक आ गया, ये ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ये जो है वो रेडियस से बड़ा है, तो जब रेडियस इसके अंदर, तो रेडियस से बड़ा है तो बाहर ही होगा, क्योंकि यहाँ तक रेडियस आ रहा है। मान लो तो जो बाहर है वो क्या होगा? एक्सटीरियर में होना चाहिए, तभी वो बड़ा होगा। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर। रेडियस से बड़ा डिस्टेंस है तो उसे एक्सटीरियर में होना है। ठीक है, ये नंबर 2 में लिख देता हूँ, ताकि अगर आप जब ये नंबर 2 आ गया हमारा। नंबर 3 क्या है? थर्ड पार्ट कहना चाहिए। थर्ड पार्ट आपको मैंने बता दिया, सारे बता दिए वैसे तो। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज, क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड? ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, तो डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है, और लेकिन ये सबसे लंबा होता है ना। अब आ जाइए फोर्थ पर। फोर्थ में है एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर। अच्छा, तो मैंने आर्क्स आपको नहीं बताया है। आर्क्स से कहते हैं सर्किल पे कोई से 2 पॉइंट, ये लिखे थे यहाँ पे, बताया नहीं रहा। अच्छा, सेक्टर वगैरह भी रह गए। ये जो है इस सर्किल पे 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो ये 2 पॉइंट सर्किल को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक ये और एक ये। ये जो है ये आर्क कहलाते हैं। सर्किल का एक हिस्सा आर्क कहलाएगा। अगर वो एक इसमें छोटा होगा, जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा, तो छोटा जो है उसे छोटा कहेंगे माइनर आर्क, जो बड़ा है उसे मेजर आर्क कहते हैं, बड़ा आर्क। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये एंड पॉइंट जो है, ये जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है कि वो एक सर्किल के डायमीटर पर हो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये कार्ड्स के एंड पॉइंट्स जो हैं, ये आर्क है, इसका एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट। ऐसे आर्क को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? सेमी सर्किल। SEMI, सेमी सर्किल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? सेमी सर्किल। वो आर्क जिसके एंड पॉइंट्स, ये आर्क जो है ना, जिसके एंड पॉइंट डायमीटर पे हो, डायमीटर से जिसका एंड पॉइंट डायमीटर पे हो, इज नोन एज सेमी सर्किल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आधा सर्किल। और ये ध्यान रखिए, क्योंकि आमतौर से जब सेमी सर्किल बनाते हैं तो ये लाइन भी खींचते हैं, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल सिर्फ इतना है,
ठीक है, सेमी सर्कल ये नहीं है इसका हिस्सा। उसके बाद कह रहे हैं, अच्छा अब आगे हमारे पास सेगमेंट। देखिए एक चीज़ होती है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। पहले सेक्टर देख लीजिए। सेक्टर, आप सर्किल के दो रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये पी आ गया और ये क्यू है। हमने दो रेडियस ज्वाइन कर दिए, ओ पी और ओ क्यू, और एक ही आर्क है, ये वाला आर्क। ठीक है, इन दोनों रेडियस के बीच ये हिस्सा जो है, दिस विल बी नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्किल। ऐसे ये भी दो रेडियस मिलना, और ये आर्क है, बड़ा आर्क है ये, इसे हम कहेंगे ये भी सेक्टर कहलाएगा। लेकिन जो छोटा है वो छोटा कहलाएगा, जो बड़ा है बड़ा सेक्टर। ये हिस्सा जो मैंने शेड कर रखा है ब्लू, ये जो है माइनर सेक्टर है। और जहाँ पर ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है इट इज़ मेजर सेक्टर। देख लो ये भी दोनों रेडियाई से मिलकर बन रहा है, एक ये और एक ही आर्क है ना। बड़ा आर्क है, ये अलग बात है, लेकिन बड़ा आर्क, तो ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। अब आते हैं हम सेगमेंट में। सेगमेंट में ये हमने कॉर्ड खींच दिया, कॉर्ड किसी भी दो लाइन को खींच दिया एंड, तो ये भी ये सर्किल के ये जो है सर्किलर रीजन को जो है इस दो हिस्सों में बांट रहा है। एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा ये आ गया। जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट है, जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट में रेडियस भी होता है, ठीक है, माइनर में नहीं होता। इसे हम कहते हैं कॉर्ड। और एक आर्क से मिलकर जो बनता है ये कॉर्ड है, और उससे आर्क से जो मिलकर बन रहा है ये सब ये डॉट डॉट मैंने बना दिए, ये सारा हिस्सा कहलाता है मेजर माइनर सेगमेंट। और जो ये है, जब हम खाली सेगमेंट कहते हैं, खाली सेक्टर कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब हम माइनर, जब से सेक्टर कह रहे हैं मेजर, तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर की। जब हमें हाँ बड़े को कहना होता है, उसके साथ में मेजर लगा देते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो हमारी ज़रूरत, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ए सर्किल डिवाइड द प्लेन, सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन। क्या है सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, अभी बताया सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट ये है, ये किसके बीच में, एक तो आर्क के और एक व्हाट इज इट, कॉर्ड। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये कॉर्ड है, ये हिस्सा है, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा आपके पास कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो हिस्सा होता है सर्कुलर रीजन का, डेट इज नोन एज मेजर माइनर सेगमेंट। वो माइनर मेजर तो उस पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज। इन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोई सा भी सर्किल ले लीजिए, सर्किल ले लीजिए, ये इस पेपर के प्लेन में है, तो इस पेपर को तीन हिस्सों में बांट रहा है, एक तो खुद सर्किल, एक इसका इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। इट डिवाइड द सर्किल इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। सही है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये सब टर्म्स हैं जो कि आपको मालूम भी होना चाहिए, कहीं पर भी यूज़ हो जाती हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, रीजन भी बताना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये सही है गलत है, रेडियस इसको कहते हैं आप। ये जो सेंटर होता है, सेंटर से जैसे ये ओ जो है पी से ज्वाइन हो रहा है, क्यू से ज्वाइन हो रहा है, तो ये सब जो है सेंटर्स है ना। तो सेंटर क्या होता है, रेडियस, जो सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये सही है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू का मैं खाली ट्रू लिख देता हूँ, ये तो बाय डेफिनेशन ट्रू है ना, डेफिनेशन इसकी है हमने। ए सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। नहीं, जिसको चाहो कह रहे हैं इस सर्किल में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होते नहीं, कोई सा भी सर्किल ले लो, जितने चाहो खींच लो, खींचते चले जाओ। ठीक है, कहीं से भी कहीं को मिला दो तो क्या आएगा, कॉर्ड ही आएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या आएगा, ये फॉल्स है, इट इज़ फॉल्स।
पहला ट्रू था और सेकंड जो है वो फॉल्स है। फॉल्स का एफ लिख रहा हूँ मैं, ट्रू का सी लिख रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और किसी को भी ज्वाइन कर लो कॉर्ड बनता है। इफ़ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ईच इज़ ए मेजर आर्क। नहीं ऐसा नहीं होता है कि हर एक सिर्फ 2 हिस्से होना चाहिए सर्कल के, जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, जो छोटा होगा वो माइनर होगा, तो इट इज़ रॉन्ग। थर्ड इज अगेन फॉल्स। तीनों इक्वल आर्क हो गए वो तो। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस। एक कॉर्ड सर्किल का जो कि रेडियस से दुगना है उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सही है, ये सही है। डायमीटर कॉर्ड होता है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, उसकी लंबाई भी डबल होती है रेडियस से। सेक्टर इज द रीजन, ये है सेक्टर, इज द रीजन विच, कहाँ गया, इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, ये तो ऐसे थोड़ी है, ये तो इस सेगमेंट की डेफिनेशन कह रहे हैं। ये सेक्टर है तो 2 रेडियस हैं और उसके बाद क्या है, एक आर्क है। तो ये जो है सेक्टर नहीं, ये सेगमेंट की डेफिनेशन बताइए। ये सेक्टर, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट पढ़ूँ, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड, कहाँ गया, बिटवीन द एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये तब ये जो है सही हो जाता है। तो ये फॉल्स है, सेक्टर नहीं कहते, इसे सेगमेंट कहते हैं। ये सर्किल इज ए प्लेन फिगर। यह सर्किल जो है आपका इस पेपर पे बना रहे हैं, प्लेन फिगर है। जो चीज़ प्लेन कागज़ पे बन जाए वो प्लेन फिगर है। आपका ये गिलास भी बन सकता है, वही प्लेन फिगर होगा। नहीं, गिलास वो नहीं होता, गिलास की तस्वीर होती है। ये एक्चुअल सर्किल है, ठीक है ना। तो इससे सर्किल इज ए प्लेन फिगर, इट इज़ ट्रू। ट्रायंगल है, सर्किल है, लाइन है, सब प्लेन फिगर है। अब ये आपको बताने जा रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। दो पहले तो आप लाइन को देख लीजिए। चलिए, इन्होंने बना रखी है तस्वीर, लेकिन मैं बना देता हूँ। पहले ये देखिए, ये एक लाइन है जिसे हम ए भी कह देते हैं, और ये पॉइंट ओ है। मैं इसको ए को ओ से ज्वाइन करने जा रहा हूँ, बी को भी ओ से ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरह से ये एक एंगल बन गया ए ओ बी। दिस एंगल इज नोन एज इज कॉल्ड इज सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के से जो एंगल ओ पर बन रहा है ना, तो इस तरह से लाइन सेगमेंट ये मैंने से ज्वाइन किया, तो लाइन सेगमेंट ए बी से ये पी पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो किसी पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, तो वहाँ जो एंगल बनेगा वो कहेंगे अब इस लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट उस पॉइंट पर सबटेंड्स कर रहा है एंगल। इसी तरह से सर्किल में भी हो सकता है कि मान लीजिए ये आर्क लिया आपने, ये कॉर्ड ले लीजिए, यहाँ ये पॉइंट आपने वो लिया ए और बी, तो ये कॉर्ड जो है यहाँ पर सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब यही कॉर्ड जो है यहाँ आप ज्वाइन कर दीजिए, तो कहाँ सबटेंड करेगा, इस सर्किल पे सबटेंड कर रहा है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो ये मतलब है सबटेंड करने का। ये इन्होंने फिगर दे रखी है, ये पी एन क्यू 2 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। ये पी एन और इसे ओ आर से ज्वाइन कर दिया इधर से ऐसे करके। तो ये जो आर्क, ये लाइन सेगमेंट जो है पी क्यू, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल पी आर क्यू एट द पॉइंट ए। इन दिस के सर्किल के केस में ये कॉर्ड लिया इन्होंने पी क्यू और इसे ओ से ज्वाइन कर दिया इधर से, तो ये कॉर्ड हो गया इस केस में। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट में कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड द कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल आर एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये मेजर आर्क है, तो ये मेजर आर्क में सबटेंस कर रहा है और ये माइनर आर्क में, और सेगमेंट में भी कह सकते हैं मेजर सेगमेंट में सबटेंस कर रहा है और ये माइनर में। अच्छा जी, अब आ जाइए, ये थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपके कोर्स में थ्योरम है, बाकी मोटिवेट करना है, लेकिन ये जो है कोर्स में इन्होंने दी रखी है आपको।
कि इसका आपको प्रूफ जो है आपसे तवक्को की जाती है कि आपको आता होगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पर जो है ये दो कॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी। इनकी लेंथ जो है ये दोनों बराबर हैं। कॉर्ड ए बी जो है एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है, यहाँ से ए आ रहा है, कॉर्ड ए बी एंगल ए बी बना रहा है सेंटर पर, और कॉर्ड सी डी जो है एंगल बना रहा है सी ओ डी सेंटर पर। ठीक है, सेंटर। तो ये कह रहे हैं ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स यानी ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल सब इक्वल एंगल्स, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये आपको एंगल बना रहे हैं। तो हम जनरली थ्योरम से पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, आखिर में जो है प्रूफ लिखा जाता है। ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसका प्रूफ लिख लेते हैं। वैसे यहीं पे लिखा हुआ है कहीं, तो यहीं पे बता दूं, चलिए लिख ही देता हूँ। लेकिन फिगर तो इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है कि अगर सर्कल्स जो हैं इक्वल हैं, अगर जो है सर्किल जो है, रफ सर्किल बना लेता हूँ मैं, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर हमें दो बराबर के कॉर्ड ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 इंच का ले लिया है। ये एक्चुअली नाप तोल के नहीं लिए जाते, जो थ्योरम प्रूफ की जाती हैं। लेकिन देखने में जो है ना, ऐसा ना हो कि एक इतना फ़र्क हो कि आपको लगेगी तो हो ही नहीं सकता है ना, बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये दो मैंने आर्क ले लिए हैं। अब देखिए ये हो गया, थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। उसकी वजह ये होगी कि सर्किल सही नहीं बन पाया ना। चलो खैर, मैंने कंपास पता नहीं कहाँ रख दी, वो नज़र नहीं आ रही, वरना कंपास से ड्रॉ कर देता। तो ये दो हमने, इन्होंने भी दो कॉर्ड्स लिए, हमने भी ले लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम कहाँ ले रहे हैं। बस कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। एक का नाम ए बी लिख देता हूँ जैसे इन्होंने लिखा है, और एक का नाम सी डी लिख देता हूँ। हमें प्रूफ करना है ये ए बी और सी डी इक्वल है। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या है, देखिए गिवन में लिखना क्या होता है, हमें क्वेश्चंस में अक्सर जो है थ्योरम्स में लिखा होता है इफ दिस इज दिस। अगर नहीं लिखा होता तो यहाँ पर इफ़ यहाँ लगा लीजिए, इफ़ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल, इसका मतलब है अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल्स विल बी, देन एंगल्स विल बी इक्वल। तो कंडीशन ये है कि एक सर्किल दे रखा है जिससे कॉर्ड्स इक्वल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि वो एंगल्स इक्वल है। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो ज्योमेट्रिक फिगर दे रखी है ना, पहले उसका नाम हम लिखते हैं। अब जैसे ये सर्किल है तो इस सर्किल का पूरा नाम लिख देंगे, इन सर्किल। अच्छा देखिए, लिखने का तरीका तो सर्किल का ऐसे लिखते हैं, सी लिख देते हैं। जो इसका सेंटर है, आप नाम जो दे रखा है सेंटर का, जैसे हमने ओ दे दिया यहाँ पर, तो ये ओ लिख देंगे, ये सेंटर आ गया। और इसका रेडियस जो भी है वो हम यहाँ लिख देते हैं, हम आर लिख देते हैं, इसका रेडियस है ना। तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है एक सर्किल जिसका सेंटर वो है और रेडियस आर है। इन इन सर्किल सी ओ आर क्या बराबर है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें गिवन है, जो चीज़ गिवन है हमने लिख दी। आप मेंशन करना चाहें तो लिख दीजिए, वैसे फिगर सामने है, लेकिन मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं, वेयर ए बी एंड सी डी आर क्या है, कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना होता है, अगर कुछ कंस्ट्रक्ट, पहले आप लिखेंगे टू प्रूव, टू टू प्रूव जब आप लिखेंगे तो क्या करना होगा आपको, टी कैपिटल,
सही है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ बहुत छोटा सा करना है कि एंगल जो है बराबर है। इसे पढ़ सकते हैं हम ओ ए बी। ये बी जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए। यहाँ पे ए पे बन रहा है तो ये तो बीच में आएगा और ये दोनों शुरू और आखिर में आ जाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि किसे पहले लिखते हैं। मैं बी पहले लिख देता हूँ, बी ए ओ। इसका सीधा सा मतलब है ये बीच में बन रहा है। ये वर्टेक्स है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। इसका वर्टेक्स सी है। इसका हम वर्टेक्स का नाम लिख देते हैं डी सी ओ। ये आपको प्रूफ करना है। जो बीच में है वहाँ एंगल बनते हैं, ए ये है, बी ये। जब एंगल ऐसे बने हुए होते हैं इस तरह के, तो आपको ये चाहिए कि यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला, जैसे वो मालूम होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। अब आ जाए प्रूफ। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है नहीं। अक्सर बच्चे ये भी लिख देते हैं टू प्रूफ। ऐसा नहीं होता, ये है वर्ब। ये जो अब मैं लिख रहा हूँ ये नाउन है, तो ये आएगा आपके पास प्रूफ। ठीक है। यहाँ जो प्रूफ करना है वो टू प्रूफ लिखा जाता है, जैसे प्रूफ करना है वो प्रूफ कहते लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या कैसे शुरू करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल ये ए बी सी और ये सी डी, ये बराबर नज़र नहीं आए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसी होती हैं? जो बिल्कुल बराबर नज़र आए, बराबर हो, सॉरी नज़र नहीं आए, बराबर हो। ये हर एतबार से बिल्कुल बराबर है। ये ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को आप ये अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल को काट कर या उठाकर मैं इस पर रख दूँ तो इसको बिल्कुल ढक लेगी। ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है। अगर ये ट्रायंगल उठा के इस पर रखी जाए तो इसे बिल्कुल ढक लेगी, तब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का निशान ट्रायंगल ए बी सी। ये मैं सब इस वजह से बता भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेस वगैरह हो नहीं सकी। हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये ना मालूम हो कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास, ये फालतू की चीज़ नहीं लगना चाहिए आपको, इसे समझना है आपको कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस तरह से लिखी जाएंगी, और ये ट्रायंगल अगर हम इस पे उठा के रख दें तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कहलाएंगे। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, 3 का, ये 5 का, ये 4, 3, 5। तो ये उठा के जब हम इसे रखेंगे तो एक तरीके से रखा जाएगा। ये नहीं कि जो साइड 3 है वो यहाँ पे रख दूँ 4 पर और 4 वाली 5 पर रख दूँ। नहीं, जो 4 वाली साइड है 4 पर आएगी, जो 5 वाली है 5 पर आएगी, 3 वाली 3 पर आएगी। एंगल ए जो है एंगल पी पे आएगा, एंगल बी एंगल क्यू पे आएगा, एंगल सी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं आपको कि हमने ट्रायंगल इस ट्रायंगल पर किस तरह से रखी है। पहले इधर से ए बी ले लीजिए, तो इधर से भी ए बी ले लीजिए। इसका मतलब है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है। ठीक है। इधर से दोनों बी सी ले लीजिए, तो इधर से आपको क्यू आर लेना पड़ेगा, यानी बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। फिर ये ए सी ले लीजिए, इधर से आपको पी आर लेना पड़ेगा कि ए सी पी आर के इक्वल है। ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। और क्या दे रखा है आपको? और दिया हुआ है कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। ठीक है। जिसे अगर हम पूरा भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, यहाँ से पढ़ा है मैंने, बी ए सी, बी से, तो एंगल क्यू पी आर। बी को हम पढ़ सकते हैं ए बी सी, तो ये क्यू को पढ़ लेंगे पी क्यू आर। सी को हम पढ़ना है बी सी ए, तो इधर से पढ़ लेंगे क्यू आर पी। ये आपस में बराबर होंगे, ये याद रहना चाहिए। तो ये डेफिनेशन, तो ये मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब होती हैं, डेफिनेशन जो बता रहा हूँ कि साइड कॉरस्पॉन्डिंग कहलाती है। ए बी जो है पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी सी जो है क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ए सी जो है पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे एंगल का भी हिसाब है। एंगल ए जो है एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, और एंगल सी जो है एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये ठीक है ना। तो इसमें जो है एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाती है ये ढकने के बाद। लेकिन जो हमारे पास वो रूल्स हैं जिसके ज़रिए 6 चीज़ें नहीं प्रूफ करनी होती खुद ब खुद। जैसे अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हो जाएं, एक ट्रायंगल की तीनों साइडें जैसे यहाँ पे बराबर हो रही हैं, तो ये एस 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 कहलाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स ये एंगल खुद ब खुद ए पी के बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा, बी क्यू के, अगर ये कॉरस्पॉन्ड इससे रिजल्ट। और है हमारे पास
अगर ये भी हो जाए, दो साइडें बराबर हो जाएं और इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, कोई सा भी एंगल आप लीजिए, जैसे ये एंगल ए ले रहे हैं आप, तो ये एक तो ए बी आ रहा है इसमें और एक ए सी आ रहा है। दिस इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी साइड के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये इंक्लूडेड एंगल है। ये नहीं कि दोनों एंगल, ये वाली, ये दोनों साइड और ये वाला एंगल नहीं, जो इन दोनों साइडों से बन रहा है। तो 4 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इससे इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। यानी साइड बराबर हो, दो साइडें बराबर हो, उन दोनों साइडों से जो एंगल बन रहा है, यानी अगर मैं इन दोनों साइडों को लूँ तो इन दोनों साइडों से ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। और यही एंगल, यही वाले दो बराबर, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी ये दो साइडें बराबर हैं, ये वाला एंगल बराबर हो जाए, ये दो साइडें बराबर हैं और ये वाला एंगल नहीं, जो इन दोनों से बन रहा है वही वाला बराबर। ये कहलाता है हमारा साइड एंगल, साइड एंगल साइड। ऐसे इसी तरह से एंगल साइड एंगल आता है। इसका मतलब यह है कि दो एंगल बराबर होना चाहिए, जैसे ये और ये बराबर है, ये इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। और एक साइड ऐसी होगी, जैसे ये एंगल बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है और ये एंगल यहाँ बन रहा है, ये इसके बराबर ये वाला आ गया और ये बराबर इसके आ गया। इन दोनों से ये एक साइड पर है, किस साइड पर है, 5 वाली पर, ये AC पर, इधर ये PR वाली पे बराबर है। तो वो दो एंगल जो बन रहे हैं और जिस साइड पर ये एंगल बन रहा है, दो एंगल जो बन रहा है और जिस साइड पे बन रहा है, वो साइड बराबर होना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं एक रिजल्ट ये हुआ, एक एंगल साइड एंगल। एक AS भी आता है कि दो एंगल बराबर हों और एक साइड, ये एंगल और साइड इसके बाद की, ये आखिर में ना, ये एंगल साइड इसके बाद की। अगर ये दोनों एंगल हैं, ये एंगल साइड इसके बाद की, तो ये आपके पास। और एक होता है RHS। RHS में क्या होता है, ट्रायंगल राइट एंगल होती हैं, यानी 90 का एंगल होता है दोनों में। ये 90 का एंगल, आर मीन्स राइट एंगल, ये 90 का एंगल होना चाहिए। 90 के सामने की जो साइड है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। और साइड कोई सी, या तो ये इसके बराबर हो जाए या इसके बराबर हो जाए, तो ये कहलाती है RHS, यानी कि राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ये अगर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इसका मतलब तीन चीज़ें तो बराबर दे ही रखी हैं आपको, बाकी जो चीज़ें रह जाती है, जैसे इस केस में एक साइड रह गई वो भी बराबर होगी, बाकी दो एंगल रह गए वो भी बराबर होंगे। इस केस में एक एंगल रह गया वो बराबर होगा और दो साइड रह गए वो बराबर होगा। RHS में भी हमारे पास ये और ये आ गया और एक साइड आ गई, तो तीसरी साइड जो है वो भी बराबर होगी और एंगल भी बराबर होंगे। ये सारी जो है ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस होने की कंडीशन है। एक चीज़ में हम साथ में ये भी पढ़ते हैं, CP/CT। जब हम ये कहते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये हम कह रहे हैं ये कहलाता है CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। दिस इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। P for part, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो किसी ट्रायंगल में जब दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो इसे लिखते हैं CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थ्योरम पे आ जाते हैं। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहा हूँ। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो ये खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा कि ये एंगल जो है बराबर है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये निशान जो मैंने लगा रखे हैं वो ये दिए हुए हैं कि ये जो है इक्वल है। तो आप शुरू करें। देखिए, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जाते हैं तो फिर या तो ये लिखते हैं कंसीडर, या लिखते हैं इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं वो लिखेंगे। इन ट्रायंगल BAO एंड, ये आ गया BAO, यहाँ से लिख लीजिए DCO, BAO एंड
DCO। जब आप जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो ऐसे करके लिखते हैं। कंसीडर भी लिख सकते हैं, कंसीडर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। नंबर 1, इसमें क्या क्या इक्वल है, ये आपको उन्होंने दे रखा है कि AB इज इक्वल टू CD, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू CD, ये क्यों इक्वल है, ये रीज़न हमें यहाँ लिखना पड़ता है कि क्यों इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर है, गिवन। उसके बाद जो है आप ये देखिए BA जो है ये DC के इक्वल है। BA AB इज इक्वल टू मैंने लिखा CD। अब मैं लिख रहा हूँ, ये लिख देता हूँ ओ, बल्कि ये लिख लेता हूँ OB इज इक्वल टू OD। इसकी क्या वजह है, देखिए एक सर्किल जितने ये रेडियस है, ये भी और ये भी रेडियस है, एक सर्किल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सब बराबर होते हैं, इज इक्वल टू R। ये मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर कि रेडियस है, जब इस तरह से लिखा जाता है तो रेडियस लिखा जाता है, तो दोनों रेडियस के बराबर हैं। ठीक है, अब तीसरी साइड इसमें कौन सी रह गई, एक तो हमारे पास AB आ गई, एक एक OB आ गई, AO रह गई है, वो ये लिख लेते हैं, या OA लिख लीजिए। OA इज इक्वल टू, इधर से OC रह गई है, OC। वजह ये क्यों बराबर है, OA क्या है, ये भी रेडियस है वो भी रेडियस है, इज इक्वल टू रेडियस, और दोनों रेडियस बराबर हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल्स, ये दोनों, एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल BAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCO, और ट्रायंगल लगे DCO। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, BA बराबर DC, वो देख लो, यूँ पढ़ लो, AB इज इक्वल टू CD, OB बराबर, ये आ गया OB बराबर OD, OA बराबर OC, ये सब यहाँ से आपके पास आ सकता है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अच्छा किससे कॉन्ग्रुएंट है उसका रीज़न आप लिख सकते हैं, तीनों साइड बराबर हैं इसके, SSS। क्राइटेरिया लिख दीजिए, रूल लिख दीजिए, चलिए रूल में आसान लिख देता हूँ, क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं तो रूल भी। तो इस रूल से साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इससे जो हमारे पास ये एंगल देखना है BAO, तो देखो BAO, एंगल BAO, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस फिगर से नहीं लिख रहा, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, BAO इज इक्वल टू DCO। और देखिए ये हमें प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना, हैंस प्रूफ्ड। सही है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो इस तरह से, क्योंकि आपके कोर्स में थ्योरम थी इसलिए मैंने इसे करा दिए, और कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हों तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बराबर होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, वो सिर्फ उन्होंने लिखा मोटिवेट करना है। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में होता है जो चीज़ गिवन है वो टू प्रूव में आ जाती है, जो टू प्रूव है वो गिवन में आ जाता है। ठीक है, कन्वर्स का मतलब है जो गिवन है वो टू प्रूव में आ जाएगा, जो टू, यानी यहाँ पे हमें प्रूफ करना था ये, तो ये गिवन दिया हुआ है कि आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसी, और गिवन क्या था कि ABCD के बराबर है, कॉर्ड्स इक्वल है, ये जो है इसका कन्वर्स हो जाएगा। ये यहाँ लिखा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, यहाँ पे एंगल इक्वल है ना, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। सेम चीज़ होगी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इसी तरह के बनाएंगे। यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ये दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। इस साइड इसके बराबर है, रेडियस नहीं, सॉरी ये इसके बराबर नहीं है, ये OP के बराबर है, रेडियस है, OA इसके बराबर है, ये रेडियस है, ठीक है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, और ये एंगल जो है आपको बराबर दे रखे हैं, तो इस साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए वो बराबर आ जाएगा। तो इसका कोर्स आपके कोर्स में नहीं है, मैंने ऐसे जल्दी से रिवाइज कर दिया। अब ये एक्सरसाइज 10.2 में यही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं रेडियाई, रिकॉल डैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हमें यही लेना चाहिए कि एक चीज़ दूसरे को ढक लेती है,
तो ये कह रहे हैं याद कर लीजिए, या आपको मालूम याद करें कि दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, अगर उनके रेडियस बराबर हों। अगर रेडियस बराबर है तो दोनों सर्किल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे सर्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रूव डैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, जो सर्किल जिनके रेडियस बराबर हैं उनके कॉर्ड्स इक्वल हैं, सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो यही चीज़ है ना, यहाँ पे एक ही सर्किल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल थे, वहाँ दो अलग सर्किल्स में इक्वल है, लेकिन रेडियस उनके इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। तो ये मैंने फिगर इसकी बना रखी है। ये एक सर्किल लिया है मैंने, दूसरा सर्किल ये ले रखा है। ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, यानी ये इसको उठा पे इसे रख दीजिए तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। सही है, तो इनमें ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दे रखे हैं आपको। यही कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। ये सेम प्रूफ है। सेम प्रूफ इसलिए है कि ओ डैश पी के बराबर है क्योंकि इक्वल रेडियस कर रहे हैं। ओ बी जो है ओ डैश बी के बराबर है, ओ डैश क्यू के बराबर है क्योंकि ए बी रेडियस है, और ये कॉर्ड्स तो इक्वल हैं ही, तो ए बी पी क्यू के बराबर है। तो इसलिए ट्रायंगल तीनों साइडें बराबर हो गई। साइडें बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होते ही सी बी सी टी से बराबर हो जाएगा। चलिए फिर भी हम इसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। गिवन जो चीज, ये कौन सी फिगर्स हैं, सर्किल्स हैं, टू सर्किल्स। ये मैंने वो सी ओ आर वगैरह नहीं लिख रहा मैं, वो टू सर्किल्स आपको दिए हुए हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, वो सेंटर ओ, एक का सेंटर ओ है और दूसरे का ओ डैश। ठीक है, टू सर्किल्स विद ओ एंड दे रखा है, और क्या दिया हुआ है, एंड रेडियस आर, बल्कि रेडियाई लिख दीजिए क्योंकि दो सर्किल ले रहे हैं तो रेडियाई, इसका रेडियाई आर। तो यहाँ ये हो गया कि दोनों के रेडियस आ रही हैं तो बराबर ही हैं। और आपको क्या दे रखा है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और ये आपको बराबर दे रखा है। टू प्रूफ हमें करना है, क्या करना है टू प्रूफ, कि एंगल ए ओ बी जो है, जो ये कॉर्ड जो है सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल, वो दूसरे सर्किल पर जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है पी ओ डैश क्यू, ये इक्वल है। सेम प्रूफ है जो हमने अभी एक सर्किल में प्रूफ किया था। पहले लिख दीजिए इन ट्रायंगल, ये मैंने बताया जब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो पहले उन ट्रायंगल्स के नाम लिख देना चाहिए हमें। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, इसमें क्या क्या बराबर है लिख लीजिए। ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, रेडियाई, मैं ये आर भी लिख सकता था, क्यों मैंने लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये भी रेडियाई है। चाहो तो यहाँ आर भी लिख दो, यहाँ पे भी आर लिख दो, रेडियाई आर। तीसरा ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है, ये लिखा है ना कॉर्ड्स बराबर है, तो ये हम गिवन लिख देंगे। नतीजा ये निकला कि ट्रायंगल ए ओ बी, जब तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। सही है, ये किस रिजल्ट से हुई है, एस 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 से, जैसे वहाँ हुई थी। तो जाहिर सी बात है ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। सही है, ये हो गया और ये प्रूफ था।
हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यही चीज़ है कि यहाँ पे जो है एंगल बराबर दे रखे हैं, कॉर्ड प्रूफ करना है। प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, रेडिया इक्वल है। कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर सबटेंस इक्वल, ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। कॉर्ड जो है वो तो पता नहीं इक्वल है या नहीं, लेकिन वो एंगल इक्वल बना रहे हैं, तो हमें प्रूफ सेंटर पर तो प्रूफ करना है कि वो इक्वल होंगे कॉर्ड्स, अगर एंगल बराबर बना रहे हैं। अगर ये एंगल ए बी और ये एंगल ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू बराबर है तो ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो सेम प्रूफ है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि इस तरह के प्रूफ आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। 8th क्लास में इस तरह से नहीं लिखना पड़ता, प्रूफ नहीं देने पड़ते। यहाँ पर भी 2 सर्कल दिए हैं। सबसे पहले उनके नाम लिखने चाहिए जो ज्योमेट्रिक फिगर दे, ट्रायंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगल, सर्कल दे रखा है, वही नाम लिखते हैं। 2 सर्कल्स, इनके सेंटर के नाम लिख देते हैं। जब सर्किल लिखते हैं तो उनके सेंटर और रेडियस दोनों बता देते हैं। वो सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है, एंड रेडियाई आर एंड, ये नंबर डाल देते हैं, एंड कई मरतब आ गया, यहाँ लिख दे 1, ये दूसरा ये, और क्या दे रखा है, और आपको ये दे रखा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। देखिए गिवन वगैरह जो है ना थ्योरम में लिखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरम टाइप के है ना, बिल्कुल थ्योरम पर ही है, तो इस वजह से गिवन अलग अलग लिखना पड़ रहा है, वरना सीधा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन लिखकर। प्रूफ आपको क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये सॉरी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है, वही ट्रायंगल लेंगे हम, ये इन भी लिख सकते हैं और ये कंसीडर भी लिखा जाता है आमतौर से। कंसीडर ट्रायंगल पी ओ क्यू, कुछ भी लिख लीजिए, इन लिख लें, कंसीडर लिख लें। कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, ठीक है। अब इसमें अब लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1, हमें क्या दे रखा है इन्होंने, ये ओ ए, क्योंकि सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यही है कि इनके रेडियस बराबर हैं, तो दोनों के रेडियस बराबर होंगे, ओ ए ओ डैश पी के बराबर होगा, और ओ बी जो है वो ओ डैश क्यू के बराबर होगा। रीज़न दोनों के ये हैं, रेडियाई, ठीक है, ये आर के बराबर है ना, ये दिया हुआ है ये। और एंगल ए ओ बी हमें दे रखा है, ये गिवन है कि दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल पी ओ डैश और क्यू, ये क्यों बराबर है, गिवन है ये। तो ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नॉट, यस, ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। रीज़न है साइड एंगल साइड, देयरफॉर। अच्छा यहाँ पर भी मुझे ध्यान नहीं रहा, सी पी सी टी आपको लिखना चाहिए कि क्यों बराबर है सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपके पास बराबर आ गया, पहला आखिरी, पहला इधर भी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं ट्रायंगल्स के, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ भी आप लिख दिए सी पी सी टी, और यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कर लिए नई वीडियो में, जो कि
परसों को इंशाल्लाह आएगी, तो वो आपको 10.3 और 10.3 देखेंगे, और अगर हो सका तो 10.3 थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इसमें लंबा भी है, देखते हैं। अगर 10.3 जो है एक ही में हो जाता तो अच्छा है, इधर 10.4 ये खैर जब करेंगे तब पता चलेगा। अब जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।